हरिहर भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे जीवन में गुरु का होना क्यों आवश्यक है। आज जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की जीवन कथा सुनते हैं जो पूर्ण रूप से आज 30 साल की उम्र में 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है, जब 5वीं बार वो व्यक्ति हमसे मिलता है और किसी अन्य के माध्यम से हम तक पहुंचता है और अपनी व्यथा सुनाता है, तो वो क्षण जो उस व्यक्ति के साथ घटा है या उस बालक के साथ घट रहा है, तो अगर उसके जीवन में उन परिस्थितियों में उन्होंने कभी किसी को गुरु बनाया होता या अपना किसी को गुरु माना होता, तो शायद इतना विवश होकर उसे आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 छोटे छोटे बच्चे, परिवार, माँ, उनके चलते अरबों खरबों का कारोबार, फिर भी उस बालक के साथ कुछ ऐसा घटित होता है। जब हम उस बालक से मिले, जब वो हमसे अपने दिल की बात शेयर करने लगा और अपनी आप बीती सुनाने लगा, तो बहुत दुख हुआ उस समय कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। क्या ऐसे हमारे समाज के अंदर कमी है, या हमारे समाज में जो अभी जनमानस है उनके अंदर क्या ऐसी कमी रह गई है, जब अरबों खरबों की उनके पास संपत्ति है, कारोबार है, उनका बिजनेस है, अचानक से 1.5-2 साल में क्यों धराशायी हो गया। इसके पीछे सर्वप्रथम तो वो एकदम से नास्तिक हो जाते हैं। उनको जब उनके पास पैसा, धन दौलत, गाड़ी, मोटर, बंगला अति हो जाता है, तो वो देव कृपा से बहुत दूर हो जाते हैं, वह एकदम नास्तिक हो जाते हैं। उस समय उन्हें न भगवान का स्मरण याद रहता है, न अपने गुरु का ध्यान रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है लाइफ में, जीवन में हमेशा हर व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए। या तो आप ईश्वर को, किसी को अपना गुरु मान लीजिए, ताकि उनसे अपना सुख दुख आप शेयर कर सकें। नहीं तो समाज में इतने अच्छे अच्छे साधु संत लोग भी हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपको सही राय देंगे, सही कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। तो भक्तजनों, जब हमने उस बालक की व्यथा सुनी तो बड़ा दुख लगा कि जो बालक न कोई नशा करता है, न वो मदिरापान करता है, न वो मांसाहारी है, और बहुत सरल और साधारण बच्चा, उसकी गलती, उसने कभी कोई गुरु नहीं बनाया, उसने कभी अपनी पत्नी को नहीं अपने दिल की बात बताई, ना उसने कभी माँ को अपने दिल की बात बताई, ना उसने कभी ईश्वर के सामने अपने दिल की बात रखी। और उसके साथ इन 1.5 सालों में इतना कुछ घटित हुआ कि वो 4 बार आत्महत्या करने के लिए निकल चुका था। और शंकर बाबा, भोले बाबा की उस पर इतनी कृपा थी, जब जब उसने सुसाइड करने की सोची, जब जब उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने की सोची, शंकर भगवान उसे वहीं पर दर्शन देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसे संदेश आता था कि ईश्वर हैं, पर जब उसके पास बहुत मोह माया थी, बहुत कारोबार, बिजनेस, तरक्की थी, तब उसे कभी ईश्वर की तरफ या अपने गुरु की तरफ या कभी दान पुण्य की तरफ सोचा ही नहीं। आज जब भटकते भटकते वो हमारे पास पहुंचा, तो उसने बताया कि मैं ऐसी घटनाओं से घटित हो चुका हूँ। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है जो मुसलमान के द्वारा, मुसलमान के द्वारा तंत्र मंत्र करके उनका माइंड वॉश किया जाता है, और जो तंत्र मंत्र करके गलत तरीके से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद पे विश्वास कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। आभास तो हर इंसान को होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो उस बच्चे को जब उसने बताया कि मेरे पास इतनी तंत्र क्रियाएँ हो चुकी हैं, मुसलमान द्वारा तंत्र क्रियाएँ कर चुका है। देखिए, तंत्र विद्याओं से होता कुछ नहीं है, मुसलमान का किया होता कुछ नहीं है, वो क्षणिक रहता है और क्षणिक
में चला भी जाता है, लेकिन उन तंत्र क्रियाओं से, उनकी बातों से उसकी मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। वो सोचने समझने की शक्ति खो चुका होता है। जब उस बच्चे ने बताया कि 1.5 साल के अंदर मैं 1.5 करोड़ रुपया लूट चुका हूँ, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार सब खत्म हो चुका है, मेरा सोना चांदी सब बिक चुका है और मेरी ज़मीन जायदाद मकान सब बिक चुकी है, तो आखिर ऐसी नौबत क्यों क्यों आज के समाज में रह रहे व्यक्ति ईश्वर के प्रति, अपने अच्छे समाज से जुड़ने के प्रति क्यों नहीं जागरूक हैं। अगर आपके जीवन में कोई अच्छा गुरु है तो आप उनसे सीधी सी बात है बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं, अपने दुख की बता सकते हैं। गुरु कहीं ना कहीं पर आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा। और मेरा तो मानना यही है कि हमेशा अपने से बड़े लोगों से सीखने की जिज्ञासा और ऐसी चीज़ आप ग्रहण करें जिससे आप अपने साथ साथ आपके साथ जो चल रहा है उसका भी अच्छा सोचें। समाज बहुत कुरीतियों से घिर चुका है, कुसंगतियाँ, व्यसन और बहुत गलत समाज में हमारे आ चुकी हैं। तो मेरा मानना है आप किसी का दुख दर्द, किसी की परेशानी सिर्फ एक छोटे से मार्गदर्शन से कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कुछ नहीं, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से किसी का मार्गदर्शन कीजिए। आपके इष्ट, आपके गुरु कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। मैंने आज देखा समाज में बहुत से लोग, बहुत सा परिवार ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं। कोई अपनी तकलीफ किसी तक शेयर नहीं करता है और अंततः वह आत्महत्या करने की ओर अग्रसर होता है। आप कभी भी ऐसा न करें। यह आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आप अपना प्रारब्ध भोगने के लिए ही जीवन में आए हैं। आपका जीवन आपका प्रारब्ध भोगने के लिए है, तो आपके प्रारब्ध में जितने कष्ट होंगे वो आपने भोगने ही हैं। यह सत्य है, इसे एक सत्य मान के चलिए। उन प्रारब्धों के बाद अगर आपने अपना जीवन हरि भक्ति में लगाया, प्रभु भजन में लगाया, संकीर्तन में लगाया, सत्संग में लगाया, तो आपके प्रारब्ध में कुछ अंश ऐसे रहेंगे कि भगवान उनमें भी थोड़ी दया करेगा और आपके जीवन में बहुत सरलता से, बहुत सजगता से बहुत अच्छे दिन आएंगे, शांति आएगी, मानसिक संतुलन आपका अच्छा रहेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। साथ में कुछ नहीं जाएगा, साथ में कोई कुछ नहीं ले जाएगा। जहाँ तक है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और उनके साथ जितने सगे संबंधियों का है सबका सम्मान कीजिए। आप जितना सम्मान उनका करेंगे आपको ऊपर वाला भगवान दुगना सम्मान आपके सामने रखेगा। इसलिए वाणी में हमेशा मिठास, मधुरता होनी चाहिए, हरि भजन होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए। कभी किसी के प्रति बुरा न बोलें, न बुरा कहें और किसी के जीवन में आ रही परेशानियों को जहाँ तक है सुधारने की कोशिश करें, या आपके सहयोग की ज़रूरत अगर किसी को है तो आप निस्वार्थ कीजिए। मोह माया, धन दौलत, मकान, जमीन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आपके साथ जाएगा सिर्फ आपका कर्म जो आप कर रहे हैं। आप समाज में रह के फिर वही गलत काम करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, किसी का जमीन का हिस्सा बंटवारा लेंगे, भाई का हिस्सा बंटवारा लेंगे, या बीवी को दुख देंगे, माँ को दुख देंगे, बच्चों के प्रति गलत व्यवहार रखेंगे, तो आपने इस जन्म में जो पाप किए हैं, जो गलत कर्म किए हैं, फिर से वही मनुष्य जन्म में जीवन लेना पड़ेगा और उन प्रारब्धों को भोगने के लिए फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। तो भक्तजनों, मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कर्म कीजिए कि आपको फिर एक जन्म लेके इन पापों का कर्म भोगने के लिए आना पड़े। जो बचा कुचा जीवन है, इस जीवन में आप भगवत भक्ति लाइए। अच्छे अच्छे रामायण का रामायण, भागवत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, गुरु शरण में बैठकर गुरु के मुखारबिंद से जो बहुत सुंदर सुंदर सी सीखने को मिलती हैं बातें, वो चीज़ों का अध्ययन कीजिए, ग्रहण कीजिए, अच्छी संगत में जाइए, अपने बुरे व्यसनों को खत्म कीजिए। और सबसे बड़ी विपदा की बात तो ये है, आज के नौजवान
शादी कर लेते हैं, गृहस्थ जमा लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, अपनी दिखावटी दुनिया में, नशे की दुनिया में अपने शौक पूरा करने के लिए अपनी बाहरी दुनिया में मस्त रहते हैं। कभी कभी तो वो अंदर खाने तक का दाना नहीं होता है, लेकिन समाज में वो अपने आप को उच्च रखने के लिए गलत जगह पे बैठते हैं, दारू का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। आप घंटों घंटों तपस्या मत कीजिए। 1 घंटा, आधा घंटा हरि भजन में लगाइए। जब आपको समय मिले तब आप हरि भजन कीजिए। हरि भजन का कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई कानून नहीं है। आंख बंद करके सोते जागते उठते बैठते आप 1 महीना हरि भजन करके देखिए, 1 महीना सेवा करके देखिए, 1 महीना निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प कीज के देखिए। आपके जीवन में देखना सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। तो मित्रों, उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ। आज अंततः वो बच्चा माता रानी के दरबार में, बाबा भोलेनाथ के दरबार में जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वो बालक बहुत विचलित और बहुत परेशान था। उसी परेशानी देख के हमें भी बहुत दुख हुआ, लेकिन बाबा ने उसे बहुत सही समय पर सही जगह पे भेजा है, ताकि उसका आगे का जीवन, उसके छोटे छोटे बच्चों का जीवन, उसके गृहस्थ जीवन अच्छे से बीत जाए, और जो उसके साथ पुरानी घटनाएं नहीं है वो उसको वहीं पर भूल दे और अपना आगे का जीवन अपने अच्छे कर्मों से अच्छा करे। तो इसी के साथ आप लोग न किसी वैगा से काम कराइए, न किसी मुसलमान से तंत्र विद्या कराइए। देखिए, तंत्र मंत्र वैगा इनका क्षणिक काम रहता है, उसके साथ आपकी पैसों की हानि, जो आपने जमा पूंजी मेहनत से करी है उसका गलत जगह पे उपयोग होता है। और इस चीज़ को आप कहीं वृद्धाश्रम में लगाइए, अनाथ बच्चों की शिक्षा में लगाइए, जहाँ वैवाहिक परेशानियाँ, जिस घर में कन्यादान के लिए पैसा नहीं होता, उस चीज़ पर इस पैसे का सदुपयोग कीजिए। जो साधु संत लोग निस्वार्थ आपकी मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके दान पुण्य में इस पैसे को लगाइए। किसी आश्रम में अच्छे जगह इन पैसों का दान कीजिए, न कि शराब, जुआ, नशा, गलत चीज़ों का सेवन करने में लगाइए। कहीं ना कहीं आपको पुण्य जरूर मिलेगा। इसी के साथ सभी भक्तजनों को नर्मदे हर, हरि हर।